हेलो एवरीवन, आज है 2 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक छोटे से पैनी स्टॉक के बारे में जिसको हम ट्राइडेंट लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ₹7.85 के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है और कल इसमें तूफान आया था। कल ये शेयर 17-18% की बड़ी रैली दिखा चुका है। पैनी स्टॉक है, काफी बेहतर रैली यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको एक ही पैनी स्टॉक हमेशा खरीदारी करने के लिए एडवाइस किया है और वो है ट्राइडेंट। और आज जब शेयर में इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली है तो क्या खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर अभी भी ₹7.85 मतलब तकरीबन ₹8 के आसपास ट्रेड कर रहा है और काफी बढ़िया रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली भी है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करो तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि एक लौता पेनी स्टॉक है जिसको मैंने हमेशा बाइंग के लिए रिकमेंड किया है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर देखिए, सबसे पहले मैंने इसको 1 जून को रिकमेंड किया था। हालांकि इससे पहले भी मैं इसको रिकमेंड करता आया हूँ बाइंग के लिए। तब शायद ₹5 से भी कम प्राइस पे अवेलेबल था और तब भी मैंने कहा था कि डेफिनेटली आप इसमें बने रह सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो अभी अभी पिछले हफ्ते ही मैंने इसमें बाइंग की एडवाइस दी हुई थी। तब शेयर ₹6.75 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और तब भी मैंने कहा था कि अभी भी एक बढ़िया रैली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, बिजनेस जो है वो काफी बेहतर है। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखें, जो मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी पैनी स्टॉक में अगर आप खरीदारी करते हो तो कुछ चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। वो भी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। लेकिन उससे पहले पिछले एक महीने का अगर हम चार्ट देखेंगे तो 22 से 23% का ग्रोथ है। ₹6.26 का लो था, तेजी आई, गिरावट आई, बढ़िया रैली एक ही दिन में देखने को मिली। एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में ट्राइडेंट में 36% का ग्रोथ देखने को मिला है। और देखिए, एक साल का जो हाई है वो ₹8.30 के आसपास है। तो देखिए, ये वो लेवल्स है जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। अगर शेयर ₹8.30 का लेवल तोड़ देता है, उससे ऊपर निकल जाता है, तो आपको एक अच्छी खासी रैली उसके बाद ट्राइडेंट में देखने को मिल सकती है। लेकिन पहले ये है कि वो लेवल यहाँ पर ब्रीच होना चाहिए, उससे ऊपर ये शेयर निकलना चाहिए। उसके बाद हम कह सकते हैं कि अब एक अच्छी तेजी की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। पिछले 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में ट्राइडेंट के शेयर में 18-19% की गिरावट है। ₹10 के लेवल से टूट के शेयर नीचे आया, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तो वो यहाँ पर बना रहा है। स्मॉल कैप शेयर है ये, 3,435 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो 7 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज्यादा क्वांटिटीज में लोग यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 71.07% की होल्डिंग है। 1.68% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड अगर हम देखें तो हालांकि 0.01% की भी होल्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी 5 म्यूचुअल फंड का पैसा लगा है और उतनी बड़ी क्वांटिटी म्यूचुअल फंड की नहीं है कि 0.01% भी हिस्सेदारी इनकी हो पाए। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, प्रमोटर यहाँ पर है ट्राइडेंट ग्रुप लिमिटेड, 32.76% की होल्डिंग है। 51 म्यूचुअल फंड स्कीम का एफआईएल्स का यहाँ पर पैसा लगा है, जबकि हाईएस्ट पब्लिक शेल्डर में आपको रेनबो इंटीग्रेटेड टैक्स पार्क देखने को मिल रहा है 5.89% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.94% के आसपास है। 18 देखिए छोटा सा पेनी स्टॉक है और शायद ही कोई ऐसा पेनी स्टॉक होगा जो आपको डिविडेंड पे कर रहा होगा। लेकिन ट्राइडेंट एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो आपको 18 पैसे का डिविडेंड पे कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी साल फरवरी महीने में इसने डिविडेंड भी पे किया है। ट्राइडेंट कंपनी की अगर हम बात करें तो देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की सेक्टर से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज है। होम टेक्सटाइल, यम, पेपर, केमिकल, एनर्जी, इन सारे 5 प्रोडक्ट बनाने वाली एक कंपनी है। अगर सबसे पहले मैं आपको टेक्सटाइल के बारे में दिखाने की कोशिश करूं तो बेड एंड बाथ लीन्स बनाती है ये कंपनी। और प्रोडक्ट रेंज अगर आप देखेंगे तो कई सारी बड़ी इनके प्रोडक्ट रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। और इनके जो कस्टमर्स है, क्लाइंट है, वो भी काफी बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलते हैं। आप देखिए, H&M इनके सबसे बड़े क्लाइंट है, अमेजोन है, वॉलमार्ट है, उसके अलावा आईटीसी होटल्स है, ताज होटल्स है और कई सारे बड़े नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है, ये कंपनी के क्लाइंट्स बहुत बड़े हैं और काफी बड़े बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव चीज है। प्रोडक्ट में अगर हम येन की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो मार्केट लीडर है वो इनके सबसे बड़े क्लाइंट है, जिसमें रेमंड अरविंद शामिल है। उसके अलावा अगर हम पेपर की बात करने जाए तो पेपर में भी इनके जो क्लाइंट्स है वो काफी बड़े हैं। पेपर की अलग अलग तरह की इनकी प्रोडक्ट रेंज देखने को मिलती है, और क्लाइंट में तो भैया वाकई में एक से बढ़कर एक बड़ी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे वो टाटा हो, अल्ट्राटेक हो, अदानी ग्रुप हो, सेल हो, ओएनजीसी हो, एक्सिस बैंक हो, सिटी बैंक हो, भारत पेट्रोलियम हो, आइशर मोटर्स हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, रिलायंस हो, लुपिन हो, टाटा कंसल्टेंसी हो, टीसीएस हो, लार्सन एंड टुब्रो, एलएनटी हो, मारुति हो, एमिराट्स हो, एचडीएफसी हो, हर बड़ी कंपनियों के साथ ये काम कर रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है। केमिकल की अगर मैं बात करने जाऊं तो केमिकल में भी कंपनी के जो क्लाइंट है वो भी आप देखिए बहुत बड़े क्लाइंट्स है, चाहे वो एक्साइड बैटरी की बात करें, ल्यूमिनस की बात करें या फिर माइक्रोटेक की बात करें। तो कई सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाने वाली ये कंपनी है और बिजनेस इनका काफी बेहतर अभी के तौर पे हम कह सकते हैं कि चल रहा है। तो ये एक इनकी खासियत है कि कंपनी छोटी जरूर है लेकिन अच्छा खासा मुनाफा कर रही है, अच्छा खासा पैसा कमा रही है, और इनके जो क्लाइंट्स हैं बड़े बड़े लोगों के साथ इनका मतलब कह सकते हैं कि बिजनेस जुड़ा हुआ है। ट्राइडेंट की अगर मैं मनी कंट्रोल में सिचुएशन देखा हो तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है, और हालांकि थोड़े से हाई वैल्यूएशन के ऊपर जा चुका है ये शेयर। पी इसका 17.44 है, इंडस्ट्री पी 10.48 है, बुक वैल्यू 5.82 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.36 है। उसके सामने ईपीएस देखें तो 0.45 है, फेस वैल्यू 1 के आसपास की है, डिलीवरी 36 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग बेचने की और 8% लोग होल्ड करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए ट्राइडेंट के ऊपर इससे पहले भी जब भी मैंने वीडियो बनाया तब काफी लोगों ने मुझे पूछा था, मैंने कहा था कि अगर आप चाहे तो यहाँ पर एसआईपी मोड में निवेश कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहे तो हर महीने 50, 60, 70 या फिर 100 शेयर्स हर महीने अगर आप चाहे तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर मैंने ये भी कहा था कि एक बहुत बड़ा निवेश भी यहाँ पर नहीं करना है, छोटा निवेश करते जा सकते हैं आप यहाँ पर। जून का जो महीना था वो पेंडेमिक का दौर था, और इस पेंडेमिक के दौर में, लॉकडाउन के दौर में भी इस कंपनी ने 9 करोड़ का मुनाफा कमाया है। इससे पहले 40 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी कर चुकी है। इससे पहले सितंबर 2019 में 140 करोड़ का भी मुनाफा कर चुकी है, जून 2019 में 123 करोड़ के आसपास का भी प्रॉफिट ये कंपनी कर चुकी है। तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स हमें देखने को मिले हैं, बड़ा पैसा कंपनी ने कमाया है, और उम्मीद करते हैं कि अब जब सितंबर के नतीजे आएंगे तब बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अनलॉक के फेज में आ चुके थे। कंपनी का जो बिजनेस है वो एज यूजुअल धीरे धीरे शुरू हो चुका है, ऐसी हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। ओवरऑल ट्राइडेंट के बारे में मैं बात करूं तो देखिए मैंने इससे पहले भी कहा था कि अगर आप किसी पेनी स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं तो आई थिंक ट्राइडेंट आपकी पहली पसंद होनी चाहिए किसी भी पेनी स्टॉक में। लेकिन हमेशा याद रखिए पेनी स्टॉक में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आपको ध्यान रखना है। देखिए रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी यहाँ पर छुपा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है कि आप अपना एक बहुत बड़ा पैसा रिस्क में डाल दें। मैंने हमेशा कहा है कि पेनी स्टॉक में आप छोटा सा निवेश करें, और अगर आप चाहे तो हर महीने या हर 2 महीने में एक बार थोड़ा थोड़ा निवेश आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ये सोचना कि भैया मैं एक साथ यहाँ पर 1 लाख शेयर खरीद लूं या फिर 50,000, 10,000 शेयर खरीद लूं, तो ये गलती है यहाँ पर। तो वो चीज हमें यहाँ पर नहीं करनी है। आप छोटा सा निवेश करिए, आप 100, 200 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, मैक्सिमम आप 500 शेयर्स तक का निवेश आप यहाँ पर करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बड़ा निवेश करते हैं तो याद रखिए आपका जो पैसा है वो रिस्क में रहता है। और अगेन कह रहा हूँ ट्राइडेंट अच्छी कंपनी है लेकिन फिर भी एक पेनी स्टॉक है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और तो और ये मैं आपको अगेन दोबारा कहना चाहूंगा, उतना ही निवेश करें जितना अगर आपका कुछ वक्त के लिए ब्लॉक हो जाए, जैसे कि गिरावट आई ब्लॉक हो जाए तो आप सह सके, या फिर कंपनी बर्बाद हो जाए तो भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उतना ही निवेश करें जितना अगर डूब भी जाए तो वो आपका ज्यादा फर्क ना पड़े। हमेशा पेनी स्टॉक में आपको उसी तरीके से निवेश करना होता है, और मैं यही कहूँ कि अभी भी मुझे ये शेयर अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी एक बड़े निवेश की इस प्राइस पर सलाह नहीं है। मुझे लगता है कि अगर शेयर 8 रुपए 30 पैसे का जो रेंज है इसका 52 वीक्स हाई का, अगर वो इसको तोड़ देता है तो शायद आपको एक अच्छी खासी रैली की आप वहां से उम्मीद कर सकते हैं। वहां से अगर आप चाहे तो थोड़ा सा निवेश बढ़ा सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर शेयर नीचे टूटता है 7 रुपए से नीचे
तो भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा निवेश बढ़ा सकते हैं। ये जो लेवल्स है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्क मुझे यहाँ पर लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर पेनी स्टॉक में अगर आपका निवेश का प्लान हो तो लंबी दूरी का होना चाहिए। अगेन कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एक साथ बहुत सारे शेयर्स खरीद लूं और 1-2 महीने में बेच के पैसा कमा लूंगा, तो वो नहीं होता है। यहाँ पर आपका जो प्लान है वो लंबे अवधि का होना चाहिए, कम से कम 3-4 साल का प्लान होना चाहिए आपका पेनी स्टॉक में। और ये सोच के होना चाहिए कि भैया मुझ खरीद के भूलने वाला काम होना चाहिए यहाँ पर। तो वो चीज आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और छोटा निवेश करना, ज्यादा बड़ा निवेश मत करना। अच्छी कंपनी, अच्छा पेनी स्टॉक है, लेकिन फिर भी छोटे निवेश की ही सलाह रहेगी और लंबी दूरी के निवेश का प्लान रहेगा। और अगर गिरावट आती है यहाँ से तो आप थोड़ी और क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सोच कर थोड़ा थोड़ा निवेश आप यहाँ पर करें, लेकिन एक बहुत बड़ा निवेश करने की सलाह भी नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। थैंक यू।